इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट का दौर ऐसा चालू है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा और अब इस गिरावट ने तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। एक आंकड़ा तो ऐसा है जिसने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये आंकड़ा है महीने दर महीने नेगेटिव रिटर्न्स देने का। अक्टूबर 2024 के बाद से जो मार्केट की पिटाई शुरू हुई वो फरवरी के एंड तक चालू है। इनफैक्ट फरवरी में ही देखें तो निफ्टी करीब 4% टूटा है, 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसकी वजह से निफ्टी 8 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। चलिए वो 30 साल पुराने वाले रिकॉर्ड की बात फिर से करते हैं। तो 1996 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब निफ्टी लगातार 5 महीने टूटकर बंद हुआ है, यानी कि लगातार 5 महीने तक नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है और ऐसा 30 साल बाद अब हुआ है। इसके पहले 1995 में निफ्टी 50 का प्रदर्शन सबसे खराब माना जाता है क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स इस साल में लगातार 8 महीने तक नेगेटिव रिटर्न देता रहा था। सितंबर 1995 से लेकर अप्रैल 1996 तक गिरावट का ही दौर चला था और इस दौरान निफ्टी इंडेक्स 31% तक गिरा। इसके बाद जुलाई 1996 से लेकर नवंबर 1996 के दौरान निफ्टी ने लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया और 26% टूटा। इसके बाद सीधे साल 2024 से 2025 के बीच ये गिरावट लगातार देखने को मिली है, जहां निफ्टी अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक लगातार टूटकर बंद हो रहा है। अगर गिरावट की परसेंटेज देखें तो इस बार निफ्टी 14% ही टूटा है। मतलब कि गिरावट का आंकड़ा भले ही बड़ा हो, लेकिन जो गिरावट है वो पिछले मौकों के मुकाबले कम जरूर हुई है। हालांकि 1996 के बाद ऐसे भी कई मौके आए जब निफ्टी ने लगातार 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए हो। अगर मई 1998 से लेकर अगस्त 1998 हो या फिर जून 2021 से सितंबर 2021 हो, ये ऐसे मौके रहे जहां पर निफ्टी ने लगातार 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए। चलिए अब करंट सिनेरियो पर आते हैं। तो अक्टूबर 2024 के बाद से जो गिरावट जारी है उसकी कई सारी वजह हैं, लेकिन इसमें जो मेन रीजन वो है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जो एफपीआईज हैं वो लगातार इंडियन शेयर मार्केट में शेयर बेचकर बाहर निकल रहे हैं। अगर अक्टूबर 2024 से फरवरी तक का ही आंकड़ा देख ले तो जो एफपीआईज हैं उन्होंने करीब 3 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं, जिसकी वजह से बाजार में ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज भी बाजार पर नेगेटिव माहौल बनाए हुए हैं और जो अर्निंग्स भी पेश की गई वहां पर बाजार को किसी तरीके का पॉजिटिव ट्रिगर देखने को नहीं मिला और ये भी गिरावट की एक वजह बन गया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब मार्केट में वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं तो यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, लेकिन खरीदारी अब इतनी भी नहीं हो रही कि वो इस गिरावट को रोक सके। तो आप इस गिरावट के माहौल को किस तरह देख रहे हैं? क्या आप यहाँ खरीदारी के मौके तलाश रहे हैं या फिर आप करेक्शन के रुकने का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।